बहुत बड़ी अगर सक्सेस की बात किया जाए, कुछ वक्त के लिए उनके पास वो सक्सेस का स्वाद उनको चखने को मौका मिलता है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ उनके लाइफ में घटित होता है जिसके वजह से वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता, उनको वो सफलता देर तक उनके पास वो रख नहीं पाते। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? हर किसी के माइंडसेट तो फिक्स्ड भी होता है और ग्रोथ माइंडसेट भी वो लोग लाते हैं। बिल्कुल ये सच है। बहुत सारे लोग अपने ऊपर भी ये लागू कर सकते हैं कि हम अपने लाइफ में ग्रोथ तो करना चाहते हैं और हम कैसे हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट हुए। बिल्कुल मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप सारे लोग अपने आप को रिलेट कर सकते हो कि फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे आप ग्रोथ माइंडसेट के अंदर जा सकते हो और कैसे आप सारे लोग अपने फिक्स्ड माइंडसेट को बदलकर ग्रोथ माइंडसेट में आ सकते हो और आप उस ऊंचाई तक लेके जा सकते हो जहां पे कि आपका माइंडसेट हरदम ग्रोथ की ओर आगे लेके जाने वाला आपको है। तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन पहले ये फिक्स्ड माइंडसेट वालों का कुछ बातें होती हैं जो उनके माइंड में होता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात, वो लोग सोचते हैं कि नहीं, फिक्स्ड हमारा जो माइंड है और इस माइंड के हिसाब से हम ज्यादातर जेन्युइनली यही चीज होता है और हम लोगों के माइंड में यही आता है कि नहीं, जिसके पास टैलेंट है वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको बताने वाला हूं दोस्त कि आप सारे लोग अगर कहीं पे भी हो और कुछ भी कर रहे हो, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सिर्फ टैलेंटेड लोग ही सफलता तक पहुंच सकते हैं और जिसके पास टैलेंट होगा वही सफलता उसको मिल सकता है, तो ये बहुत गलत धारणा है। हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। और बहुत सारे फिक्स्ड माइंडसेट जो लोग सोचते हैं कि नहीं सिर्फ टैलेंटेड लोग ही सफल हो सकते हैं, उनके लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उनके चाहते इनकम, चाहते उनके सपने पूरे हो सकते हैं सिर्फ उन लोगों के जिसका टैलेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी अपने लाइफ में आप भी आज अगर चाहते हो तो टैलेंट कभी इनबिल्ट नहीं होता, इसको क्रिएट करना पड़ता है थ्रू लर्निंग, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू प्रैक्टिसिंग। ये सारे चीजों को लेके हमें अपने लाइफ में अगर ग्रोथ माइंडसेट तक लेके जाना है और ग्रोथ लेना है तो ये सारा चीजें करना पड़ता है। लेकिन हालांकि ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ही ये सारा चीज करते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट वाले ये सिर्फ सोचते हैं कि नहीं, जो टैलेंट जिसके अंदर होता है वही सिर्फ सफलता तक पहुंच सकते हैं, उनको सारी चीजें मिल सकता है, उनके मनचाहा इनकम, मनचाहा सपने को वो पूरा कर सकते हैं, मनचाहा लाइफ को वो जी सकते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है दोस्त। इसको दिमाग से आज से निकाल के फेंक दो कि सिर्फ टैलेंटेड लोग ही सफल हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे नहीं लिखा है। आप भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस सोच को बदलेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर सोच को नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदल सकता। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हमारी जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हम सोचते हैं कि नहीं, हम सीखेंगे तो ठीक है होगा, नहीं सीखेंगे तो नहीं होगा। ये सारा चीजें ऑलरेडी चलता रहता है। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट लोग यही क्या सोचते हैं कि सिर्फ जो लोग ऑलरेडी पहले से कुछ जानते हैं, कुछ उनको पता है और जो ऑलरेडी उनके टैलेंट है, वही लोग सिर्फ यहाँ से बहुत बड़ा कर सकते हैं इस दुनिया में, और कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो लोग ये करने के लिए रेडी नहीं होते जो फिक्स्ड माइंडसेट लोग होते हैं कि उनको जो करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली फिक्स्ड माइंडसेट जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ करना नहीं चाहते हैं लेकिन पाना बहुत चाहते हैं। वो नए चीजों को, नए थिंग्स को ट्राई करने के लिए वो डरते हैं। उनके मन में वो डर होता है जिसके वजह से वो उनके लाइफ में बहुत सारे जो एक्टिविटी करना पड़ता है वो करते नहीं है, डर के वजह से, कि हारने का डर। अगर मैं उस चीज को ट्राई करूं तो कैसे होगा, क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये सारा चीजें ऑलरेडी फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों के अंदर वो डर सताता है उनको कि क्यों करूं, अगर करूं तो फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मुझे सफलता तक जाने के लिए वो रास्ते में कोई अगर बाधा आ गया तो क्या होगा। ये डर उन सब लोगों को क्या करता है, डराता है और मारता है। उनके सक्सेस के टूवर्ड्स उनको लेके जाने के बदले उनको सक्सेस से दूर खींचता है। तो ये सारा चीजें फिक्स्ड माइंडसेट लोगों के अंदर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर वो लोग गलत भी करते हैं या फिर कुछ वो सही तरीके से वो नहीं करते हैं सारी चीजें,
वो लोग अपने गलती को स्वीकार करने के लिए भी डरते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा गलती को कोई पकड़ ना पाए या फिर हमारा गलती को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये फिक्स माइंडसेट लोगों के अंदर होता है कि वो लोग अपनी गलती को कभी भी मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप आज उस कैटेगरी के अंदर आप हो, अगर कुछ भी आप कर रहे हो और वहां पे कुछ भी आपकी गलत किया है या फिर आपके वजह से आपने सफलता नहीं पाई या फिर आप फेल्यूर का सामना किया, तो आप अपने जो भी गलती आपने किया है ना, उसको आप रिव्यू करो, आप उसके ऊपर काम करो और अपनी गलती को स्वीकार करो और उसको सुधार करो, तभी आप बहुत बड़ा कर सकते हो। लेकिन ये चीजें हम नहीं करते हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट लोग होते हैं जो लोग अपनी गलती को स्वीकार करने में देरी करते हैं और अपने आप को खुद ही अपने सफलता से दूर भगाते हैं और कुछ नहीं होता। और उसके साथ बहुत सारे पीपल्स ये तो इस चक्कर में रहते हैं कि लोगों को कन्विंस करें, और ज्यादातर फिक्स्ड माइंडसेट लोग यही करते रहते हैं, उनके टाइम को वैसे ही वेस्ट करते रहते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए। वो लोग खुद अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम जो है ना, हमसे कोई बेहतर नहीं है, और लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, लोगों को वो बात बताना चाहते हैं कि नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन चीज ऐसा है कि आप लोगों को कन्विंस करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना एफर्ट दिया है और कुछ ऐसे काम कर रहे हो तो फिर लोग खुद अपने आप ही समझ जाएंगे कि आप क्या हैं क्या नहीं है। लोगों को आप कन्विंस मत करो। और ये फिक्स्ड माइंडसेट लोगों के ये दिमाग में रहता है कि नहीं, हम लोगों को दिखाने वाले हैं और लोगों को दिखाएंगे। भाई आप मत दिखाओ, आप कुछ करो, खुद दिखेगा और वो लोग खुद देखेंगे, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट लोग ये सारे चीजों को क्या करते हैं ना, अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारा टाइम गवा देते हैं और वेस्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। और सबसे बढ़िया बात है कि फिक्स्ड माइंडसेट लोग क्या करते हैं ना, कुछ करने के लिए जब भी प्रयास करते हैं तब यही सोच लेते हैं क्या, या फिर मैं जीतूंगा, नहीं तो फिर हार जाऊंगा, क्या होगा उससे। लेकिन ये नहीं सोचना है, हमें सोचना है इधर मैं जीतूंगा या फिर मैं सीखूंगा। लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं, इधर वो स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं जीत जाऊंगा या फिर हार जाऊंगा। वैसे हमारा माइंडसेट अगर बनता है ना, तो कहीं ना कहीं हम हार को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें जीतना है या फिर सीखना है। हार तो कुछ नहीं होता, हार कुछ नहीं होता, सिर्फ सब कुछ सीखने पे टिका रहता है। आप सीखते हो तो बहुत बड़ा कर सकते हो। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दें। और फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ज्यादातर ऐसे ही करते रहते हैं जिस तरीके की आप सारे लोग आज में हम सब लोग उस दौर को ऑलरेडी हम लोग गए हुए हैं लेके, और उस रास्ते से ऑलरेडी गए हुए हैं जहाँ पे कि हमारे जो माइंडसेट था वो फिक्स्ड माइंडसेट था। लेकिन वो फिक्स्ड माइंडसेट को हमें बदलाव करने की जरूरत है। आज अगर हम खुद अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने माइंडसेट को आज फिक्स्ड रख के काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उतना ही मिलने वाला है जितना आज तक मिला है। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा मिलना चाहिए और आप ये सोच रहे हो कि नहीं मिलना चाहिए, तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। फिक्स्ड माइंडसेट के बदले आपको आपके माइंड को ग्रोथ में लाना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट को आपको एडप्ट करना पड़ेगा, तभी बहुत सारी चीजें आपको मिल सकता है। और इस चीज को अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनके लाइफ में वो सिर्फ लोगों को दिखा के प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं वो लोगों से बेहतर है। कभी ऐसा मत करो दोस्त, क्योंकि आप बेहतर है कि नहीं है वो बिल्कुल देख रही है दुनिया। आपको उसको प्रूव करने की जरूरत कभी भी नहीं आएगी नौबत। आप सिर्फ अपना काम करते जाओ, खुद आपका जो काम है ना वो प्रूफ दे देगा लोगों को कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में कि हम लोग गलती करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं और हम अपने आप को प्रूफ करने पे ही तुले रहते हैं कि नहीं भाई मैं जो किया हूँ सही किया हूँ। दोस्त ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें घटित होती है, चाहे गलती हो चाहे सही हो, लेकिन हम अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उससे सीखने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। और ये हमारे फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना वो सारी चीजें जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो लोग वो करते नहीं है क्योंकि उनको वो डर सताता है, हारने की डर और वो फियर, जिसके वजह से वो खुद को ही अपने उस सक्सेस के ओर ले जाने के बदले अपने आप को सक्सेस से दूर धकेलते हैं। ये चीज को हम आज अगर नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं देरी हो जाएगी। लेकिन दूसरे ओर ऐसे लोग होते हैं जो कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो हरदम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। अपने लाइफ में
बहुत सारे चीजें, बहुत सारे लोगों से बहुत सारे ऑलरेडी, अगर लर्निंग की बात किया जाए, उनकी जो एटीट्यूड होता है वो लर्निंग के ऊपर ही रहता है। वो लोग लर्निंग पे फोकस करते हैं और उसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, अगर वो फेल भी हो जाते हैं फिर भी वो अपने आप को एनकरेज करते हैं उस फेल्यूर से कुछ सीखें, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ तो गलती किया है जिसके वजह से मैं फेल हुआ हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के अगर अपोजिट वालों को मैं बताऊं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग अगर कुछ काम ऐसे करते हैं जिसके वजह से वो फेल हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग अपने गलती को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो लोग अपने लाइफ में ऐसे मस्त में रहते हैं, सोचते हैं वो जो करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आपको अगर कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है और आपकी गलती को कोई पकड़ने वाला नहीं है ना, तो फिर आपको हरदम यही लगेगा कि नहीं आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। लेकिन आपको ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप आज भी कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको ये धारणा है कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर टाइम देने की जरूरत है। आपके ऊपर खुद के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है कि आपको वो आइडेंटिफाई करा जाए अपने ऊपर कि आप जो कर रहे हैं, किस तरीके से एफर्ट आप दे रहे हो या फिर किस तरीके रिजल्ट आपको आ रहा है, उसमें क्या अटक रहा है या फिर क्या ऑलरेडी रह जा रहा है और क्या आप कर पा रहे हो। ये सारा चीजें आपको देखना पड़ेगा। और ये फिक्स माइंडसेट वाले कभी देखते नहीं है, वो सिर्फ करते जाते हैं। हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्तित्व होते हैं जो लोग वो लोग जब ऑलरेडी कुछ करते हैं ना, अगर उनको उस काम से सफलता नहीं मिलता है ना, अगर फेल भी होते हैं ना, वो लोग उससे कुछ सीखते हैं और वही सीखी हुई चीज को वो इम्प्रूव करते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी बदलाव लाते हैं। तो ये चीज को हमें ध्यान देने की जरूरत है। और उसके साथ हमारी बिलीफ सिस्टम, सबसे बढ़िया बात है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बना के रखे हैं। हम ऐसे तो नहीं है कि कुछ अगर असफलता मिल जाए तो फिर हम दुखी होके बैठ जाएं, ऐसा हमारा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो लोग हरदम यही बिलीफ सिस्टम लेके बैठे होते हैं कि भाई अगर नहीं हुआ ना तो फिर कुछ नहीं होगा मेरे से। ये बिलीफ सिस्टम नहीं है आपका जिसके वजह से आपको ग्रोथ मिले। इस बिलीफ सिस्टम को अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने ग्रोथ को खुद ही नहीं बुला रहे हो, अपने पास अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हो। आपकी बिलीफ सिस्टम को आपको तगड़ा रखना पड़ेगा। आपको हरदम ये बिलीफ सिस्टम देना पड़ेगा, अपने माइंड को ये इनपुट देना पड़ेगा कि आप जो भी कर रहे हो आज वो कर रहे हो। अगर वो आपके किया हुआ काम को करने के बाद सफल भी हुए तो भी अच्छा है, अगर सफल भी नहीं हुए फिर भी तो वहां से मुझे कुछ सीखना है। ये चीज को आपको देना पड़ेगा, माइंडसेट को आपको बनाना पड़ेगा और इस बिलीफ सिस्टम के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि भाई अगर वहां से मैं फेल हो गया ना तो सब कुछ लूट गया, सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं बचा, अभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा बिलीफ सिस्टम हमें कभी नहीं रखना अपने माइंडसेट में। जो माइंडसेट हमें ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, उसके लिए हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके हमें रखना है। और इसी बिलीफ सिस्टम के साथ हम अगर हमारा जो अपना एफर्ट है, अपना एक्सपीरियंस है और हमारा वे ऑफ थिंकिंग है और हमारा वे ऑफ व्यूइंग पॉइंट है, हम किस तरीके से, किस नजरिए से लोगों को देखते हैं और किस नजरिए से हम लोगों को ऑलरेडी पहचानते हैं, किस नजरिए से हम लोगों की बातों को रिएक्ट करते हैं, ये चीज बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में। क्या आप पाना चाहते हो या फिर क्या आपको मिलने वाला है। अगर ये चीज आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी व्यू पॉइंट के ऊपर आप अगर फोकस नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड माइंडसेट के जो इंसान होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, कुछ अगर उनके साथ गलत भी हो जाता है ना तो फिर वो इतने नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड पे ले आते हैं जहाँ पे कि उनको उससे बाहर निकलने के लिए सालों साल लग जाते हैं। ऐसे माइंडसेट हमें रखना नहीं है। हम आइदर हम जीतेंगे या फिर सीखेंगे, हम आइदर जीतेंगे या फिर सीखेंगे। इस माइंडसेट के अंदर हमें आगे लेके अपने आप को जाना पड़ेगा। लेकिन आज अगर हम सिर्फ जीतने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हारेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा भाई। आज आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ेगा और उसके साथ आपको वो बिलीव भी रखना पड़ेगा कि नहीं आज नहीं हुआ कल होगा। और ये माइंडसेट सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ही रखते हैं। कुछ चंद बार या फिर कुछ ऐसे 2 3 4 5 बार अगर कुछ चीजों को अटेम्प्ट लिया और फेल हो गए तो आप नाराज हो जाते हो अपने ऊपर। आप खुद अपने आप को कोसते रहते हो। आप सोचते हो कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो वो काबिलियत ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना।
आपके अंदर बहुत सारा कुछ है, इसीलिए तो आप एक बार किए, अटेम्प्ट किए, और उसके बाद आपके लाइफ में जो आपने आज तक नहीं किया था वो कर पाए। हालांकि फेल हुए वो बात की बात है, लेकिन वहां से आपने कुछ सीखा, वहां से आपने कुछ देखा, जिसके वजह से आप आगे भी अटेम्प्ट ले सकते हो और आपके लाइफ में बहुत सारा बदलाव भी आ सकता है। ये चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हम लोग ज्यादातर ये नहीं करते हैं। हम लोग वो करते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव इम्पैक्ट वाले चीजें होती हैं, और वो चीजें होती है कि हम अपने माइंड के अंदर हम उन लोगों के सराउंडिंग में हम आ जाते हैं, उसके बाद जब फेल होते हैं, जो लोग हमें डिग्रेड करने की सलाह देते हैं, अपग्रेड करने की नहीं, और हम लोगों को पॉजिटिव बातों को हमें सलाह देने की बजाय वो लोग हमें नेगेटिव थॉट्स को ट्रांसफर करते हैं और उन लोगों के संगत में हम आ जाते हैं। फिर बोलते हैं नहीं, मेरे द्वारा कुछ नहीं होने वाला। ये चीज कभी नहीं होगा। आप अगर अपने आप को बढ़ाना चाहते हो तो आपके माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। फिक्स्ड माइंडसेट से आपको ग्रोथ माइंडसेट तक आपके माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी बहुत सारी चीजें हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, फिक्स्ड माइंडसेट लोगों के लाइफ में कुछ अगर गलत भी हो जाता है ना, तो फिर वो लोग रोते रहते हैं जिंदगी भर कि मेरे साथ ये गलत हो गया। लेकिन अगर अपने ग्रोथ माइंडसेट के अगर लोगों की बात बोला जाए, उनके जो एफर्ट है, जो आज वो कर रहे हैं, अगर उनका करे हुए काम से आज उनको सफलता भी नहीं मिला, फिर भी वो कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने काम के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, वो सारा फोकस देते रहते हैं। हालांकि आज उनको उनके फेवर में वो चीज नहीं मिला या फिर उनको वो सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारा लोग अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने ऊपर फोकस रखते हैं, अपने ऊपर क्या बदलाव करने की जरूरत है उसमें फोकस रखते हैं। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले प्रूव करने की और दौड़ते रहते हैं, अपने आप को प्रूव करने की। यही डिफरेंस है फिक्स्ड माइंडसेट और अपने ग्रोथ माइंडसेट लोगों की, कि फिक्स्ड माइंडसेट लोग अपने आप को प्रूव करने में बिजी रहते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट लोग अपने आप को इम्प्रूव करने की ओर लेके जाते हैं। अपने ऊपर वो काम करते हैं, अपने लाइफ के अंदर वो कुछ सीखते हैं, उस लर्निंग एटीट्यूड को अपने अंदर लाते हैं, और हारने के बाद भी वो अपने आप को उठाते हैं और खुद को बढ़ाते हैं, सीखने की ओर लेके जाते हैं और बहुत बड़ा काम करने की जज्बा रखते हैं, खुद को एनकरेज करते हैं। ये सारा चीजें ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएट आप अगर करते हो तो आप ये जान पाए। अगर आपको आज तक ये पता नहीं चला कि नहीं फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से आप वहीं पे रुके हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ शिफ्ट बदलना पड़ेगा आपके माइंड के ऊपर। जिस माइंडसेट के अंदर आप आज हो, फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर आपको ग्रोथ माइंडसेट तक आपको लेके खुद को जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं ऑलरेडी जो टैलेंटेड लोग हैं वो लोग ही सिर्फ अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये बहुत गलत धारणा है। हमारे लाइफ में जो भी बदलाव आने वाला है ना, वो चेंजेबल है। हम अपने ऊपर अगर काम करेंगे तो हमारे पास आज जो काम करने की क्षमता नहीं है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो स्किल नहीं है उसको हम सीख सकते हैं। लेकिन ये सीखने की बजाय हम लोग अगर ये देखें, जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं वो अगर उनके लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हैं, फेल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, अपने काम को ब्लेम करते हैं, वो काम गलत है। लेकिन ये चीज बहुत खराब है, ये एटीट्यूड बहुत खराब है, ये नजरिया बहुत खराब है। हमारे लाइफ में अगर हम फेल भी होते हैं ना, तो हम ब्लेम नहीं करना है हमें किसी को। हमारे लाइफ में हमें इम्प्रूव करना है, उसके लिए सीखना है, इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान देना है। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, असफल हुए तो ब्लेम करना शुरू कर दिए। हमें ब्लेम नहीं करना, हमें सफलता तक जाना है, उसके लिए हमारे अंदर वो काबिलियत को डेवलप करना है, वो स्किल सेट को बदलना है, उस लाइफ को हमें अट्रैक्ट करना है जो आज तक हमें नहीं मिला। लेकिन हम लोग वो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं हुआ है, उसको क्या करने से बदलाव आ सकता है वो ना करके हम लोग जो आज तक कर रहे हैं वही करते आ रहे हैं। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आज तक जो मिला है वही मिलने वाला है, आगे जाके वो नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना पड़ेगा, और चेंजेबल एटीट्यूड हमारा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को ला सकता है अपने लाइफ में, अपने बदलाव। और ये बदलाव हमारे हैबिट्स, हमारे डिसिप्लिन और हमारे जो एथिक्स है वो हमें करके देगा। अगर वो
डिसिप्लिन में हम अपने आप को ले आ पाए तो हमारे लाइफ में बहुत सारे बदलाव और बहुत सारी चीजें होने वाली है जो चीजें आज तक नहीं हुआ है, और आपको वो सारा मिलने वाला है, और वो वर्ल्ड में आपको एंटर करने का मौका मिलेगा, वो सराउंडिंग्स आपको मतलब आपको मिलेगा जहाँ पे कि आपको सिर्फ सफल होने के लिए ही आपका माइंडसेट आपको अट्रैक्ट करने वाला है। तो ये बदलाव बहुत जरूरी है। आज अपॉर्चुनिटी कभी आपके पास नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपके लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हमें चेंज करने की जरूरत है, हम चेंज ना करते हुए हम अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को शक करते हैं, अपने लाइफ को हम बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं करना है। अगर आपके लाइफ में आज कुछ नहीं हो रहा है, या फिर आप वहीं के वहीं रह रहे हो, या फिर आप कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर, खुद के ऊपर आपको टाइम देने की जरूरत है। अगर आप खुद के ऊपर टाइम देना शुरू कर दिए ना, तो आपको ट्रेंड करना शुरू कर दिए, आपको कुछ सिखाना शुरू कर दिए, आप कुछ सीखने शुरू कर दिए, अपने लर्निंग एटीट्यूड को बदल कर आप कुछ सीखना शुरू कर दिए, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और ये सारा चीजें जो सक्सेस है, ये हमारी माइंडसेट है, और हम अपने आप को किस वर्जन में देखना चाहते हैं, और ये सारा हम अपने बेस्ट वर्जन के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा सक्सेस। हम अपने आप को अगर बेस्ट करके दिखाए तो अपना सक्सेस भी खुद अपने आप अपने पास आएगा और खुद अट्रैक्ट होने वाला है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट के लोग और उसके साथ जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं ना, ये इनके अंदर डिफरेंस यही है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग हरदम कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हर दिन वो कुछ प्रूव करना चाहते हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो ब्लेम करना उनका आदत है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें ग्रोथ माइंडसेट तक अपने आप को लेके जाना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। हमें फिक्स्ड माइंडसेट को अपने पास रखना नहीं है, हमें बदलाव हमारे अंदर करना चाहिए। आज जो ट्रेंड है वो डिजिटल ट्रेंड है। आज अगर हम अपने आप को नहीं बदलाएंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत दूर अपने आप को फेंक रहे हैं, और हम अपने आप को कहीं दूर रख रहे हैं वो सफलता से। और उस तरीके से ही मैं अपने ही लाइफ की अगर मैं जर्नी बताऊं तो कुछ चंद महीने पहले मैंने ऑलरेडी वही फिक्स्ड माइंडसेट के जरिए मैं अपने आप को ऑलरेडी आगे लेके जा रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसी माइंडसेट को देखते हुए मैंने सोचा कि इस माइंडसेट से अगर मैं जिंदगी भर भी रहूं तो मुझे वही मिलेगा जो आज तक मिल रहा है। लेकिन अगर मैं अपने माइंडसेट को कुछ बदलाव करूं, और मैं उस ग्रोथ को लेने के लिए, अगर मेरे माइंडसेट को वो ग्रोथ कराने के लिए कुछ ऐसे तरीके या फिर कुछ ऐसे एथिक्स, कुछ ऐसे डिसिप्लिन और कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ूं जहां पे कि मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊं, तो वहां से मैं देखा कि नहीं, खुद को मैं ग्रो कर सकता हूं। तो उसके लिए मैंने कुछ चंद महीने पहले मैंने ऑलरेडी अपने आप को, ऐसे ही एक सिस्टम था जहां पे कि मैं अपने आप को अपने घर पे रह के अपने खुद को कुछ ना कुछ स्किल अपने ऊपर मैं अगर टाइम देके उसको मैं डेवलप कर पाता हूँ तो बहुत बड़ा मुझे मेरे लाइफ में बदलाव करने का मौका मिला, और ये मैं देख पा रहा था। उसके वजह से मैंने कुछ 6-7 महीने पहले मैंने अपने ही लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसके वजह से मैं उस फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक का जो सफर है मैंने तय किया, और वहां पे आज मेरे लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। मैं अपने ही घर पे बैठ के अपने ही लाइफ में बहुत मस्त तरीके से अपने लाइफ को मैं जी पा रहा हूँ। और अपने लाइफ में वो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज की डेट में फाइनेंशियल क्राइसिस, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको निकलने के लिए आज भी अगर आप अपने ही लाइफ में उस फिजिकल काम को आप आज तक अपने इन्वॉल्वमेंट के अंदर ही आप कर रहे हो, और आपको ये पता नहीं है कि आज डिजिटल ट्रेंड का ऑलरेडी आरंभ हो चुका है, जहाँ पे कि आप आज अपना इन्वॉल्वमेंट भी ना रखो फिर भी आपको इनकम आ सकता है। इस तरीके से अगर आप सोचते नहीं हो, या फिर आप अपने ट्रेंड को खुद नहीं सेट करते हो, ट्रेंड के मतलब बाद आप आते हो, ट्रेंड से पहले आपको आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड खुद सोच रहे हो कि नहीं आपके हिसाब से आएगा, आपके हिसाब से जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आज का ट्रेंड डिजिटल ट्रेंड है, आज का ट्रेंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का है। अगर आप भी मेरे तरीके से आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव लाना चाहते हो, अपने ही काम पे जहाँ पे आज हो, आप उस काम को करते हुए बहुत बड़ा इनकम आपको आ रहा है, फिर भी आप कुछ ऐसा मल्टीपल सोर्स आप क्रिएट करना चाहते हो जो जहाँ से आपको इनकम आए, और आपके लाइफ में कुछ एड ऑन इनकम आए तो आपको मजा आए, तो आप भी वो डिसीजन ले सकते हो और आपके लाइफ में बहुत सारा बदलाव भी ला सकते हो, और फाइनेंशियल आप अपने आप को ग्रो करा सकते हो। अगर ऐसा कुछ आपको भी चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे डीएम भी कर सकते हो।